नमस्कार साथियों, मैं संजय सर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज अपन देखने वाले हैं आपके जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो मुख्य रूप से अपन टारगेट तो कर रहे हैं अपनी पीएनएससी के एग्जाम को, लेकिन बेटा मैं जिस सिलेबस की बात कर रहा हूँ ना बेटा, ये आपके जूलॉजी का संपूर्ण सिलेबस है। यानी कि जो आपके 11 12 के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप बेसिक लेवल पढ़ते हो तो आपकी नॉर्मल जो आपके बेसिक लेवल यानी कि आपकी स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है वो यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, और अगर अपन अच्छे लेवल की अपन बात करते हैं तो आपको इन्हीं टॉपिक में अगर अपन आप डीप में पढ़ते हो तो फॉर एग्जांपल आपकी नीट हो गई, आपके एम्स नर्सिंग हो गया, आपका वो एग्जाम यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ भाई पीएनएसटी की। तो पीएनएसटी में जो आपकी जंतु विज्ञान है यानी कि आपकी जो जूलॉजी है वो कितने नंबर की आती है साहब? तो वो आती है आपकी कितने नंबर की बेटा? वो आती है आपके 30 नंबर की। ठीक है, क्लियर है। रही बात बोटनी के सिलेबस की, तो बोटनी के सिलेबस की अपन बात पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अदर जो आपकी वीडियो है जैसे कि आपका हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, आपका फिजिक्स का सिलेबस हो गया पीएनएसटी के लिए। ठीक है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है भाई, पीएनएसटी क्या है अगर आपको ये भी पता नहीं है तो उसकी लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो में वो डाल दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी अपन बात करने वाले हैं आपके जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, यानी कि जंतु विज्ञान के सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके 11th के टॉपिक, यानी कि आपके 11th के एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, तो वो आपके जूलॉजी के मतलब के अंदर आते हैं। ठीक है, तो पहला आपका चैप्टर है आपका जंतु जगत, यानी कि आपका एनिमल किंगडम। जैसे कि इसमें ना बेटा मैंने आपको बता दिया था कुछ कॉमन टॉपिक है जो अपनों ने काय में ले लिए, वो अपनों ने ले लिए आपकी बोटनी में ले लिए थे। जैसे कि आपका सेल हो गया आपका, ठीक है, आपका लिविंग वर्ल्ड हो गया आपका, जैसे कि एक और आपका बायोमोलिक्यूल हो गया आपका। ठीक है, तो ये कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो अपनों ने काय में डाल दिए थे, ये इनको अपनों ने बोटनी में डाल देते। रीजन था बोटनी में कम टॉपिक है ताकि अपन वहाँ पे उनको पढ़ लेंगे और यहाँ पे अपन काय में पढ़ लेंगे, अपन जूलॉजी में ये सारे टॉपिक अपन पढ़ लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जूलॉजी के टॉपिक की। पहला टॉपिक हो गया आपका जंतु जगत, यानी कि आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको भी अपन शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अपने अपन यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे और अपने क्लासेस में भी अपन इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी कि अपन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर है। तो मुख्य रूप से आपको सबसे पहले बेटा अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो अपन स्टार्टिंग कैसे करेंगे बेटा? पहले आप बोटनी से स्टार्टिंग करना। अगर आपको पढ़ना है ना तो पहले आप शुरुआत कैसे करोगे बेटा? बोटनी से शुरुआत करोगे। ठीक है, और उसमें सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है? सबसे पहले अपने को पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ना है बेटा? लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद फिर आप आ जाना सेल पे। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद फिर आएंगे अपन सेल डिवीजन पे। फिर उसके बाद फिर आप इसमें आ जाना, किसके अंदर बेटा? आप आ जाना आपका प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, उसके बाद फिर आप अलग अलग कंसिडर कर सकते हो, यानी कि फिर आप भले चाहो तो बोटनी पढ़ सकते हो, फिर आप चाहो तो जूलॉजी पढ़ सकते हो, लेकिन जो बेसिक चैप्टर है उनको आपको पहले कवर करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको सेल और सेल डिवीजन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ताकि आपको सारे चैप्टर जो आसानी से समझ में आ जाए। क्यों भाई सेल पहले पढ़ने की जरूरत क्यों है? तो सेल बेटा पहले पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको पता है, ठीक है, आपके जो शरीर है या फिर आपका जीव है, जीव की आपकी भौतिक इकाई क्या है? तो जीव की आपकी भौतिक इकाई क्या है? आपकी एक सेल है। ठीक है, तो अब सबसे छोटी इकाई से अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको अच्छे से अपन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको सेल शुरुआत करना, उसके बाद फिर अपन आगे आने वाले अदर टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन फिर बात करेंगे बेटा आपका पाचन और अवशोषण, यानी कि आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर है आपका श्वसन एवं गैसों का विनिमय, यानी कि आपका इंग्लिश में बोले तो आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। फिर नेक्स्ट है आपका शरीर द्रव एवं परिसंचरण, यानी कि आपका बॉडी फ्लूइड एवं सर्कुलेशन। ये जो चैप्टर है बेटा ये आपके 11th एनसीईआरटी के चैप्टर है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ अपने जूलॉजी के सिलेबस में अपन नेक्स्ट बात करेंगे बेटा आप उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, यानी कि आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर इमिनेशन, आपका इलिमिनेशन। ठीक है, यानी कि उनको बाहर करना। ठीक है, वो भी अपन उस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। फिर आपका गमन एवं संचलन, यानी कि आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी अपन कवर करने वाले हैं। किसके अंदर बेटा? तो ये भी अपन काय में कवर करेंगे? ये भी अपन जूलॉजी में कवर करेंगे। वैसे नीचे यहाँ पे बोटनी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन वो आप उसको जूलॉजी कंसिडर कर लेना, है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तंत्रिकी नियंत्रण एवं उसका समन्वय, ये भी आपका 11th का टॉपिक है। ठीक है, यानी कि न्यूरल कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन। उसके बाद है आपका रासायनिक समन्वयन एवं एकीकरण, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन एवं इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका
जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये है बेटा यहाँ से आपका आपके 12th एनसीईआरटी के टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जब अपन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ेंगे तो ये आपका 12th का टॉपिक है। इसके बाद जितने भी आपके टॉपिक आने वाले वो सब क्या है बेटा, वो सब आपके 12th के, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे अपन मानव जनन यानी कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी आपके जूलॉजी के अंदर इसके अंडर आता है टॉपिक। उसके बाद फिर आपका जनन स्वास्थ्य एवं रिप्रोडक्शन, जनन स्वास्थ्य यानी कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आगे बात करेंगे अपन जो आपके 12th के टॉपिक है किसके अंदर, आपके जूलॉजी के अंदर। ये है बेटा, ये आपके तीनों जो टॉपिक है यहाँ पे आपके विकास तक कौन कौन सा, आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, आपका मोलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस और आपका इवोल्यूशन, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किसके टॉपिक है बेटा, ये आपके जेनेटिक्स के टॉपिक है। ये किसके टॉपिक है, आपके जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के टॉपिक है, तीनों के तीनों चैप्टर अनुवांशिकी के चैप्टर, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। तो इनको अपने को बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, बेसिक लेवल से अपन अगर अपन इसकी स्टडी करेंगे तो यहाँ से अपन पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। वो भी अपन आने वाले टाइम में इनको भी अपन कवर करेंगे अच्छे से। तो इसका पहला टॉपिक यानी जेनेटिक्स का पहला टॉपिक कौन सा, आपका वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत यानी कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पहला चैप्टर यानी कि इस इकाई का आपका पहला चैप्टर। उसका दूसरा चैप्टर है आपका वंशागति के आणविक आधार, यानी कि अपन किसकी बात करेंगे, अपन मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लियर। और फिर आपका लास्ट है इसका जेनेटिक्स का आपका विकास यानी कि आपका इवोल्यूशन, ठीक है बेटा, क्लियर है। उसके बाद फिर आप आ जाते हैं ये आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको भी अपन अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं आपकी उसकी कार्यविधि, ठीक है। कौन सा चैप्टर है आपका स्टेजेस ऑफ इनहेंसिंग फॉर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, कौन सा आपका स्टेजेस फॉर इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन यानी फूड प्रोडक्शन को किस प्रकार से अपने को बढ़ावा देना है, उसके बारे में अपन इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके ये दो चैप्टर है आपके जैव प्रौद्योगिकी के, ये किसके चैप्टर है, आपके जैव प्रौद्योगिकी के, ठीक है, यानी कि आपके बायोटेक्नोलॉजी के। बायोटेक्नोलॉजी का पहला टॉपिक है आपका जैव प्रौद्योगिकी तथा इसका सिद्धांत एवं इसका प्रक्रम, इंग्लिश में बोले तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इस प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ठीक है। जो आपके बायोटेक्नोलॉजी इसका क्या क्या सिद्धांत है और इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका इसी का एक टॉपिक है कौन सा, आपका जैव प्रौद्योगिकी तथा इसके उपयोग यानी कि आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस, ठीक है, वो भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे है ये जो है आपका लगभग जो आपका क्या यानी कि आपका जो पूरा संपूर्ण सिलेबस, इसका आपका जूलॉजी का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर बायो की अपन बात करते हैं तो बोटनी और जूलॉजी दोनों को मिलाकर आपकी पूरी बायो बनी है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन तो कौन कौन से टॉपिक अपनों ने कवर किए हैं, ठीक है, तो अपने वही टॉपिक कवर किए जो किसके अंतर्गत आते हैं, जो आपकी 11th और 12th बायो के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्लियर। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आप यहाँ से जो आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, और ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करना है, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।